देखें फिर आज स्टार्ट करते हैं। देखिए इससे पहले हम लोगों ने एक लेक्चर देखा था मॉडुलस फंक्शन के ऊपर, राइट। मैंने शायद 4th नंबर का लेक्चर दिया था, शायद वही वाला था, है ना। ओके, तो अपन ने मॉड फंक्शन देखा था बेटा, लेकिन मॉड फंक्शन के ऊपर हमने प्रॉब्लम्स नहीं देखे थे। तब हमने बोला था कि मॉड फंक्शन के बाद में हम लोग थोड़े से चले गए थे किधर, ग्राफिकल पोर्शन पे। अब आज के केस में, आज के डेट में हम लोग सिर्फ मॉड फंक्शन वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं कि मॉड फंक्शन से रिलेटेड जितने भी छोटे मोटे बड़े क्वेश्चंस होते हैं मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूं कि आपको एक आइडिया हो जाए, ताकि हम उसके हिसाब से उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो पहले तो ये एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, जो लास्ट क्लास हमने एंड करी थी मॉड वाले फंक्शन पे, तो उसी पर बेटा एक प्रॉब्लम हमने ये दिया था, तो इसी से एंड किया था, इसी पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज का लेक्चर। ठीक, चलो अब देखो सिंपल सा प्रॉब्लम है, मैं खुद सॉल्व कर रहा हूँ, बट बेटा जो लोग हैं, वैसे जिन लोगों ने लाइव क्लास में हैं उन्हें मैंने टाइम दे दिया कि वो आप देख लीजिए, उसे कंप्लीट करने का टाइम है ना। और जो लोग बेटा रिकॉर्डेड में देख रहे हैं, वो बाकायदा वीडियो को पॉज करना, पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करना अपने पुराने मेथड से, फिर आंसर मैच करिएगा कि कैसा आता है, ध्यान देना। चलें, क्या लिखा था बेटा, mod x - 2 mod x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ऐसे वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या होता था, मैंने बोला था तुम्हें यार सर सबसे पहले नंबर लाइन बनाओ, तो हमने नंबर लाइन बनाया था। अब नंबर लाइन बनाने के बाद हम लोग बोलते थे कि सबसे पहले उस पर क्रिटिकल पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो बता एक क्रिटिकल पॉइंट क्या रहा होगा, जब इसको जीरो करेंगे, मॉड के अंदर की जो भी चीज़ होती थी उसको हम इक्वल टू जीरो करते थे। तो x को जीरो करेंगे तो बेटा एक वैल्यू निकल के आ रही होगी, x इक्वल टू जीरो। दूसरी वाली वैल्यू यदि मैं x - 1 को जीरो करूँगा तो x की एक वैल्यू निकल के आ रही होगी 1। अब हम क्या बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा, हम लोगों ने बोला था नंबर लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया इन क्रिटिकल पॉइंट्स ने। तो आपको दिखेगा, देखो एक पोर्शन ये वाला है, सेकेंड पोर्शन ये वाला है, थर्ड पोर्शन ये वाला है, मतलब मैं नंबर लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। अब देखो, अब आपने नंबर लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब जिन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया ना, आपको हर एक इंटरवल के लिए उसे सॉल्व करना पड़ेगा, इंडिविजुअल हर इंटरवल के लिए सॉल्व करना। पहला इंटरवल हम कौन सा देखते हैं, अच्छा देखो एक और चीज़ बोला था, जो x इक्वल टू 0 यहाँ से मिला था, किसने दिया था बेटा, मॉड x वाले ने। तो हम बोलते थे उसके ऊपर मॉड x लिख लिया करिए कैलकुलेशंस के लिए। यहाँ मॉड x - 1 लिख लीजिए आप इसे, ठीक है। चलिए हमने दोनों को लिख लिया। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, हाँ ध्यान देना कि मॉड x यहाँ पर हो गया, मॉड x - 1 इधर हो गया। अब अपन को क्या करना है बेटा, ध्यान से देखिएगा, आपको क्या करना है, पहले इंटरवल में हमने पहला केस कंसीडर किया, कौन सा वाला, 0 से पहले। अब 0 से पहले की बात कर रहे होगे तो आप क्या बोलोगे, सर x लेस देन 0, x की वैल्यू लेस देन 0। अब याद करना, मॉड फंक्शन में लेस देन के टाइम पे कभी भी इक्वल टू नहीं लेते हैं, हमेशा ग्रेटर देन के टाइम पर इक्वल टू लेते हैं, ठीक। तो हमने बोला सिर्फ लेस देन 0 की बात हो रही। चलो अब यहाँ की बात करते हैं। अब बात आता है सर ये प्लस में आएगा या माइनस में। तो मैंने आपको एक तरीका दिया था, क्या, आप अपने आप को इमेजिन करिए कि जिस इंटरवल में हम लिख रहे हैं, हम फर्स्ट इंटरवल में लिख रहे हैं ना, तो मैंने वहाँ पर अपने आप को खड़ा पाया, मैंने अपने आप को वहाँ पर रख लिया, और अब मैं देखता हूँ कि मेरे रिस्पेक्ट में ये चीज़ें लेफ्ट में आ रही है, राइट में आ रही है, ठीक है। तो जरा देखो, यदि मैं मॉड x की बात करने जाऊँ तो मॉड x के रिस्पेक्ट में मैं किधर हूँ, लेफ्ट में। तो मॉड x के लेफ्ट में हूँ, तो लेफ्ट में यदि चीज़ होती है तो उसको माइनस के साथ बाहर निकालना, और राइट में होगी तो प्लस के साथ। समझ रहे मेरी बात, लेफ्ट में यदि है तो माइनस के साथ बाहर आएगा, राइट में है तो प्लस के साथ बाहर आएगा। तो मैंने क्या किया, देखो मॉड x के लेफ्ट वाला पोर्शन था ये, तो लेफ्ट में है तो ये -x आया होगा, तो चलो मैंने इसको -x लिख लिया। फिर मैंने लिखा माइनस साइन 2 टाइम्स, बेटा मॉड x - 1, जरा x - 1 के रिस्पेक्ट में देखो, x - 1 के रिस्पेक्ट में भी मैं लेफ्ट में हूँ, तो लेफ्ट में हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो मैंने बोला माइनस, तो ये भी माइनस में आ रहा होगा, तो माइनस साइनस प्लस हो जाएगा, और ब्रैकेट में आएगा x - 1, ठीक। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, 4। सॉल्व कर लीजिए बेटा, ये -x + 2x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। बेटा ये दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 उधर से गया तो 6, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है। अब जरा सोचना एक सेकेंड के लिए, यहाँ पर x क्या था, हमने बोला था x लेस देन 0, और यहाँ से इंटरवल निकला x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। पॉसिबल ही नहीं है ना, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये बोल रहा है 0 से छोटा, ये बोल रहा है 6 से बड़ा, तो कॉमन तो कुछ भी नहीं है ना। हमें तो वो देखना पड़ता है जो दोनों में कॉमन हो। तो एक तरीका या तो यहाँ तो डायरेक्ट ही दिख रहा है, अदरवाइज नहीं दिखता है तो हम लोगों ने बोला था नंबर लाइन पे प्लॉट करके देख लेंगे। तो देख लीजिए बेटा, यहाँ नंबर लाइन भी देखेंगे तो एक है 0, एक है 6। ये बोल रहा है 0 से छोटा मतलब इधर साइड, ये बोल रहा है 6 को इंक्लूड कर लो, और 6 से बड़ा इधर साइड, तो कॉमन कुछ है ही नहीं। और यदि कोई कॉमन नहीं है तो इसने मुझे कोई आंसर नहीं दिया, तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ से मुझे एक भी केस नहीं मिला, मतलब ये वाला केस फोकट में गया। लेकिन करके देखना पड़ेगा, करके देखना पड़ेगा, समझ में आया। चलिए अब एक केस तो ये वाला रिजेक्ट हो गया, बात आई दूसरे वाले इंटरवल पे आते हैं बेटा।
सेकेंड इंटरवल में आइए केस 2 पे। आप लोग मुझे लास्ट में बताना जरूर कि किस किस का आंसर सही हुआ। सेकेंड वाले इंटरवल की बात करेंगे तो क्या होगा सर, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा। तो आप यहाँ पर अपने आप को इमेजिन करो, अब इसको हटा दो। अब हमने यहाँ पर अपने आप को इमेजिन किया सेकेंड वाली पोजीशन में, तो हम बोल रहे होंगे क्या सर, x ग्रेटर देन 0, तो सिर्फ ग्रेटर देन नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 1, 1 से छोटा। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1। अब इस इंटरवल में जा करके चेक करते हैं यहाँ क्या है। तो देख मॉड x के रिस्पेक्ट में हम राइट में हैं तो वो प्लस के साथ बाहर आएगा, तो एज इट इज़ बाहर आ गया। -2 टाइम्स बेटा x -1 के रिस्पेक्ट में हम लेफ्ट में हैं तो वो माइनस के साथ आएगा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +2 टाइम्स x -1, और ये पूरा आया ग्रेटर देन इक्वल टू 4। सॉल्व करिए इसे, तो ये x + 2x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये बनेगा 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, इधर गया तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब जरा इसे भी देख लो एक बार, आपको लगेगा सर ये भी कोई आंसर नहीं दे रहा, क्यों? इसने बोला था, देखो नंबर लाइन इसके लिए भी बना लो, 0, 1 और 2 नंबर है, 0, 1 और 2। इसने क्या बोला था बेटा, 0 को इंक्लूड करना है, चलो ये इंक्लूड किया। 1 को इंक्लूड नहीं करना है, नहीं किया। इनके बीच का इंटरवल देखना था, ये देख लिया। तो ये फर्स्ट वाला जो आंसर है ना वो ये बता रहा है। सेकेंड वाली कंडीशन मुझे क्या बोल रही है, 2 से बड़ी, या 2 से बड़ी यदि यहाँ पे देखने जाओ तो 2 को इंक्लूड करके बड़े में इधर चले जाएँ। कुछ भी कॉमन कहाँ है, दोनों में कॉमन पोर्शन ही नहीं है। इसका मतलब है कि यार ये आंसर भी मेरे लिए रिजेक्ट हो गया, मतलब ये भी मुझे आंसर नहीं दे रहा, मतलब ये दोनों केस मेरे फोकट चले गए। चल जाने दे, फोकट जा रहे हैं तो मार्क्स तो देखे जाएगा लास्ट में, है ना। चलो अब केस 3, थर्ड वाले केस में जाएंगे तो क्या लिखेंगे सर, 1 से बड़ा इधर का इंटरवल, तो हम अब ले रहे होंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 से बड़ा, ठीक है। चलो अब 1 से बड़े के लिए बोलने गए तो अब जरा सोचो, यहाँ पर जब तुम अपने आप को इमेजिन करने जाओगे तो तुमको लगेगा कि सर इसके भी राइट में हो, इसके भी राइट में, मतलब दोनों के राइट में, मतलब वो एज इट इज़ फंक्शन बाहर आएंगे। तो उसको तो एज इट इज़ उठाओगे तो ये x आएगा, -2 टाइम्स इसे बाहर उठाओगे तो ये x -1 आएगा एज इट इज़, और ग्रेटर देन इक्वल टू 4। बेटा सॉल्व करिए, x - 2x - +2 4 हो गया, ये -x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा बेटा, 4 - 2, और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो x लेस देन इक्वल टू -2, इनइक्वालिटी चेंज। अब इन दोनों में चेक करो कि ये क्या आंसर दे रहा है। यार ये इसने भी मुझे कोई आंसर नहीं दिया, देखो ज़रा, ये बोल रहा है 1 और एक -2, ये -2 और ये 1। इसने बोला 1 -2 को इंक्लूड करना है, उससे छोटे नंबर इधर साइड लेफ्ट, और इसने बोला था 1 को इंक्लूड करना है और उसके बड़े नंबर तो इधर साइड। तो अब इन दोनों में भी कोई कॉमन नहीं आया, इसका मतलब क्या आया कि तीनों ने ही मुझे कोई कॉमन आंसर नहीं दिया। इसका मतलब क्या है मालूम है इसका, कि फाइनल आंसर जो आएगा तुम्हारा वो क्या होगा सर, x बिलोंग्स टू 5, नल सेट। नल सेट बोलते हैं इसको हम लोग। नल सेट मतलब भैया कोई भी आंसर नहीं है, इसका मतलब नो रियल वैल्यूज़ ऑफ x, मतलब x की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है जिसके लिए ये एक्सप्रेशन तुम्हें 4 से बड़ा नंबर दे, ये 4 से छोटा ही रहेगा हमेशा। तो ये मेरा राइट आंसर है कि मैंने बोला कोई आंसर नहीं आया। मुझे बताएं कितने लोगों के आंसर्स मैच किए। ठीक है बेटा, देखो अब ये वाला तुम्हें एक मैंने प्रॉब्लम दिया, ठीक। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखते हैं बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं आपको देता हूँ, एक मिनट यहीं साइड में लिख देता हूँ, जब तक आप लिखोगे तब तक मैं क्लीन कर दूंगा। मॉड x लेस देन 4, जरा सॉल्व कीजिए बेटा। इसी में आप सॉल्व मॉड x लेस देन 4, मॉड x लेस देन 4। आप मुझे बताओ ये इंटरवल में क्या आंसर देगा। बहुत छोटा है, एक लाइन का है, लेकिन है तो अच्छा। जल्दी बताइए, मॉड x लेस देन 4 क्या आएगा। चले देखें, अब मैं ये वाला प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके देता हूँ बेटा। मॉड x लेस देन 4, बहुत लोगों ने आंसर निकाल लिया है, बट फिर भी चेक करना है कि आंसर कितना सही है कितना गलत है। अब जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसी तरीके से जाना बेटा, सिंपल। देखो जैसे मॉड x लेस देन 4 आपको दिया है, अब आपके दिमाग में आएगा सर सॉल्व करने के लिए आप बोलोगे नंबर लाइन प्लॉट करो और फिर नंबर देखो, ये देखो, मत करो। आप एक चीज़ ध्यान रखो, ध्यान से समझना बेटा, मेरी बात ध्यान से समझना। मॉड का मतलब होता है प्लस माइनस, कि एक बार प्लस आता है एक बार माइनस। हम इसको ऐसा भी तोड़ सकते हैं, ये जो मॉड x है ना, मॉड x को हटाइए और इसे लिख दीजिए प्लस माइनस x लेस देन 4, प्लस माइनस x लेस देन 4। मॉड का मतलब है कि प्लस भी देगा माइनस भी दे सकता है, तो मैंने बोला या तो प्लस दे रहा होगा या माइनस देगा। तो बेटा एक सिंपल तरीका बताता हूँ आपको, ध्यान से समझिएगा कि मॉड x को हमने क्या लिख दिया, प्लस माइनस x माइनस 4, x लेस देन 4। अब क्या करना है बेटा, अब ध्यान से देखो, अब आपको इसमें ये करना है, यहाँ पे फंडा, एक बार प्लस साइन लेना है एक बार माइनस साइन, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो पहली बार में जैसे ही मैंने प्लस साइन कंसीडर किया तो मैं बोलूँगा सर यहाँ से प्लस x आएगा और ये आ गया लेस देन 4,
तो x लेस देन 4 मतलब उसने तो भाई ने सीधे ही आंसर दे दिया मुझे कि x की वैल्यू 4 से बड़ी है, छोटी है, x लेस देन 4। चलो पहला वाला तो आ गया। दूसरा वाला कंडीशन निकालने जाए, यदि मैं दूसरे वाले के लिए निकालने जाऊँ तो मैंने माइनस साइन लिया, यदि माइनस लूँगा तो लिखूँगा यहाँ माइनस एक्स लेस देन 4। बेटा माइनस हमें पसंद नहीं होता, हम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। आप जैसे ही माइनस को ख़त्म करेंगे ना तो x ग्रेटर देन हो जाएगा -4, क्योंकि इनइक्वालिटी चेंज। तो दूसरे ने मुझे आंसर ये दिया। अब मेरा आंसर कौन सा होगा बेटा? जो दोनों में है, जो दोनों में कॉमन है। क्यों? क्योंकि मॉड का मतलब ही प्लस माइनस है। तो अब इन दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। एक नंबर क्या आ रहा है बेटा? -4, दूसरा क्या आ रहा है? +4। इसने क्या बोला था सर? -4 को इंक्लूड मत करना, उससे बड़े नंबर। तो -1 से -4 से बड़े नंबर इधर, ये है 4 से छोटे नंबर, तो 4 से छोटे नंबर इधर, या अब इन दोनों में कॉमन पोर्शन कुछ दिखता है क्या? सर ये वाला इंटरवल उठ के आ गया। अब यदि ये इंटरवल आ रहा है तो इसका मतलब क्या है सर? x बिलोंग्स टू सर -4 से +4, लेकिन ओपन ब्रैकेट क्योंकि कहीं पर भी वो इंक्लूड नहीं हुआ है। तो बेटा ये मेरा फाइनल आंसर आएगा इस वाले प्रॉब्लम का। अब मुझे बताइए कितने लोगों के आंसर्स मैच किए, फिर मैं आपको दूसरा प्रॉब्लम देता हूँ। अब देखिए इसी वे मैं आपको एक और छोटा सा प्रॉब्लम दे रहा हूँ, सिंपल सा, ठीक, लेकिन करके देखो तो आपको मजा आएगा। मॉड x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 दे देते। अरे 4 बहुत हो गया ना अपने पास, 5 दे देते। चलिए मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मॉड x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आपको सॉल्व करने के लिए मैंने दिया। भाई इसका इंटरवल निकाल के दो। अब बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर के निकालना बेटा, कॉन्फिडेंट होकर के निकालना कि जो तुम निकालोगे वो सही होगा। ठीक, जल्दी निकालो, फिर मैं आपको क्रॉस चेक करवाता हूँ। चलिए अब देखिए, जैसे इस वाले प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने के लिए जाएंगे, क्या अप्रोच होगा बेटा? सिंपल सा यार, एक इकलौता मॉड दिखता है ना तो मैं तो सीधे सीधे बोलता हूँ प्लस माइनस लो, सबसे ईजी है। हमने प्लस माइनस लिया और इसे लिखा x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो बेटा ये ध्यान रखना, मॉड को हटा करके मॉड के सामने प्लस माइनस लगाना। चलो अब एक बार प्लस साइन लिया, प्लस लेंगे तो ये आएगा प्लस x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। बेटा प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा, 3 उधर जाएगा तो ये 8 हो गया होगा। चलो x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, इसने एक आंसर दिया मुझे x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। चलो माइनस साइन लिया बेटा यहाँ से, तो माइनस और मॉड में हो जाएगा x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब देखो दो तरीके हैं, चाहो तो माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर दो या चाहो तो सीधे माइनस को उधर ले जाओ। मैं उधर ले जाता हूँ, तो मैं इसको क्या लिखूँगा? देखो x - 3, अब देखो माइनस से यदि तुम डिवाइड करोगे तो ये -5 तो हो जाएगा, लेकिन इनइक्वालिटी चेंज, जो ग्रेटर देन था वो लेस देन हो। अब इस 3 को उधर ले जाओ, तो x ये -5 + 3, तो बेटा x लेस देन इक्वल टू -2। एक ने ये आंसर दिया, एक ने ये आंसर दिया। अब जरा चेक करते हैं आंसर क्या आएगा। नंबर लाइन प्लॉट करो, दोनों में से जो कॉमन हो वो मेरा आंसर है। ये -2 बोल रहा है और ये बोल रहा है 8। इसने क्या बोला? -2 को इंक्लूड करना सर, उससे लेस देन मतलब लेफ्ट साइड। इसने बोला था x 8 को इंक्लूड करना और ग्रेटर देन मतलब इधर साइड। भैया दोनों में कोई भी कॉमन नहीं आया, मतलब मेरा आंसर है नल सेट, मतलब यहाँ पे भी मेरा कोई आंसर नहीं है। इसके ये वाली केस पॉसिबल नहीं है। मुझे बताओ क्या ये क्लियर हुआ? तो ऐसा ही एक प्रॉब्लम और देता हूँ बेटा। एग्जैक्टली जो प्रॉब्लम्स आते हैं ना वो इसी टाइप के होते हैं, बहुत ज़्यादा वाले नहीं होते हैं। हाँ, अब आओ और नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम पे चलते हैं। फिर से मैं आपको इंटरवल देता हूँ, आप ज़रा मुझे सॉल्व करके दीजिएगा। मतलब प्रॉब्लम देता हूँ, आप मुझे आंसर निकाल के देना। ऐसे ही प्रॉब्लम है, फिर मैं आपको देता हूँ कुछ अच्छे वाले भी। सॉल्व मॉड 3x - 2, एक मिनट देख लेता हूँ मैं, आपको आंसर भी लिखा होगा इसमें। मॉड 3x - 2 लेस देन इक्वल टू 1/2। ठीक, आपको बुक्स वगैरह में कहीं दिखेगा, इसलिए मैंने लिख दिया वही वाला चीज़। ठीक, सॉल्व कीजिए तो जरा बेटा। मॉड x - 2 3x - 2 लेस देन इक्वल टू 1/2। जरा बताओ मुझे क्या आंसर आता है इसका। बेटा देखिएगा, अब इस वाले प्रॉब्लम को यदि तुम सॉल्व करने के लिए जाओगे तो क्या अप्रोच रहेगा बेटा हमारा? देखिएगा सिंपल सा मॉड है, आप प्लस माइनस लगाइए, 3x - 2 लेस देन इक्वल टू 1/2। ठीक, अब देखो एक बार प्लस साइन लिया, मैच करना है आंसर किसका मैच करता है। तो ये 3x - 2 ही रहेगा लेस देन इक्वल टू 1/2। तो 3x लेस देन इक्वल टू सर 2 उधर गया तो प्लस 1/2। 3x लेस देन इक्वल टू 4 + 1 5/2 और x लेस देन इक्वल टू 5/6। चलो एक आंसर ये मेरे पास निकल के आया सर, x लेस देन इक्वल टू 5/6। दूसरा आंसर क्या है निकलो देखो। अब इसी में माइनस साइन उठा लो, माइनस।
अब माइनस साइन यदि मैं लेने जाऊँगा तो माइनस लिया तो क्या मिलेगा बेटा, माइनस 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 1/2। मैं तो सीधे बोलता हूँ माइनस को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दो इधर। चलो तो यहाँ 3x माइनस 2 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। चलो इसको उधर ले चलते हैं, तो 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 -1/2। क्या हो जाएगा बेटा बताओ मुझे, 4 - 1 3, 3/2, 3 से 3 भी गया तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। अब ये दोनों आंसर्स तुम्हारे पास निकल चुके हैं, ठीक है। आपको फाइनल आंसर ढूंढना था। चलो फाइनल आंसर के लिए नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं यार। एक 1/2 है और एक 5/6 है। कौन बड़ा होगा बेटा, 5/6 ही होगा। अब क्या करें, इसने बोला था 1/2 को इंक्लूड करके उससे बड़ा आंसर, तो इधर राइट साइड। उसने बोला था 5/6 को इंक्लूड करना और छोटा आंसर इधर साइड। कॉमन पोर्शन कौन सा निकला, ये वाला। मतलब तुम्हारा आंसर है सर x बिलोंग्स टू 1/2 से 5/6, और देखो दोनों इक्वल टू में मतलब इंक्लूडेड है, तो क्लोज्ड ब्रैकेट। ये मेरा आंसर है, क्लोज्ड ब्रैकेट, ये मेरा आंसर है। अब मुझे बताइए क्या क्लियर है सबको। अब बेटा जो नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम दे रहा हूँ ना, उसमें मैं दो इक्वेशंस को एक साथ मर्ज कर रहा हूँ, ठीक। आप ज़रा मुझे बताइएगा कि कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन है mod x - 1 लेस देन इक्वल टू 5 एंड mod x, और ये है आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बेटा इसको सॉल्व करिए। अब ज़रा सोच लेना एक बार, मैं तो आपको पहले क्लियर कर देता हूँ ताकि आप दिमाग लगा पाओ। एक इक्वेशन ये भी है, एक ये भी है। अब दोनों इंडिपेंडेंट है अपने लिए। बेटा पहले को अलग सॉल्व कर लो, पहले का आंसर निकाल लो रिजल्ट, दूसरे का रिजल्ट निकाल लो, दोनों को एक साथ कॉमन उठा करके फाइनल आंसर निकाल लो। समझ में? तो एक बार ज़रा ट्राई करो, तो फिर मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। देखते हैं कि अब किसका मैच करता है दो में। एक्यूरेसी मैटर करेगी बेटा, कि आप गलत ना करना कुछ भी छोटा मोटा, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन वो प्लस माइनस में गड़बड़ कर दोगे आंसर गलत हो जाएगा। चलो बताओ ज़रा मुझे आंसर क्या है। चलिए बेटा देखें, अब इसको देख लो एक बार सॉल्व करके, फिर देखना तुम्हारे आंसर कितने सही हुए हैं। कई बार क्या तुम कर देते हो बट फिर भी आंसर गलत दे आते हो। चलो बेटा mod x - 1 सिंपल है, तो सबसे पहले प्लस में इसी को ले लो, या प्लस माइनस x - 1 लेस देन इक्वल टू 5। प्लस साइन लिया तो x - 1 लेस देन इक्वल टू 5, तो सर x लेस देन इक्वल टू 6 यहाँ से आए। माइनस साइन लो तो माइनस x - 1 लेस देन इक्वल टू 5, तो x - 1 अब ये इधर जाएगा तो ग्रेटर देन हो जाएगा बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू -5, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -4 हो जाएगा। चलो अब ये दोनों नंबर तो निकल आए इसके प्लस माइनस के साथ, इसका कॉमन आंसर ढूंढ लो। तो कॉमन नंबर लाइन पे प्लॉट करो दोनों को। एक बोल रहा है -4, एक बोल रहा है +6। -4 इंक्लूड किया, उससे बड़े नंबर इधर, 6 को इंक्लूड किया, उससे छोटे नंबर इधर, तो दोनों का कॉमन पोर्शन ये निकल के आया। चलिए अब जैसे ये वाला कॉमन आया तो मेरा आंसर क्या आ रहा है सर, x बिलोंग्स टू -4 से 6, और दोनों इंक्लूडेड हैं तो क्लोज ब्रैकेट में डाल के रोक लो। चलो ये आंसर आ गया। अगला देखते हैं। अगला आंसर आता है अपने पास क्या, ये वाला पोर्शन तो खत्म हो गया। अब mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। अब जरा ध्यान से देखिए बेटा, mod x को यदि मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखता हूँ तो एक बार प्लस साइन लूँगा तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, और माइनस साइन लूँगा तो -x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो माइनस से मल्टीप्लाई करना तो x लेस देन इक्वल टू -2। अब इसके हिसाब से नंबर लाइन बनाओ, तो एक -2 एक +2, ये बोल रहा है -2 और उससे बड़ा, ये +2 और उससे छोटा, ये आ गया आंसर। अब इन दोनों का आंसर आया, इसका आंसर आया -2 से लेके 2 तक। अब ज़रा सोचो ध्यान से, ये भी तुम्हारा एक आंसर निकल के आया, एक आंसर ये निकल के आया। अब आपके पास दोनों आंसर्स आ चुके हैं यहाँ का, एक ये रहा फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला ये रहा। बट बेटा तुम्हारा आंसर कौन सा होगा, तुम्हारा आंसर कौन सा होगा? तुम्हारा आंसर वो होगा जो दोनों का कॉमन है, जो दोनों का कॉमन है, ठीक है। अब दोनों का कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है, ज़रा देखो, मैं यहीं नंबर लाइन पे प्लॉट करता हूँ, ध्यान देना, इतने समय देख लेते हैं। एक सेकंड रुको बेटा, बेटा देखिएगा यहाँ पे मैंने गलत कर दिया है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 था और x लेस देन इक्वल टू -2 है। इसका मतलब समझते हो, गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? इसका आंसर इधर निकालने जाएँ तो ये -2 आएगा और इधर +2। बेटा -2 को इंक्लूड करके लेस देन इधर, और 2 को इंक्लूड करके राइट साइड में ग्रेटर देन,
तो कॉमन पोर्शन तो कुछ निकला ही नहीं, तो यहाँ से जो निकला है कॉमन वो क्या है, नल सेट। तो इधर से तो कोई आंसर नहीं मिला और एक आंसर मिला था तुम्हारा फर्स्ट वाला ये। इसका मतलब है दोनों में कॉमन पोर्शन कौन सा आएगा, मुझे बताओ। आपका आंसर ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए था, ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए था, बट मैं बोलूँगा आंसर ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब वो भले से इंटरवल दे रहा, जरा देखो ध्यान से। पहला वाला इंटरवल क्या था, -4 से 6, तो मैंने बोला -4 को इंक्लूड किया, उससे 6 तक ये पूरा गया। लेकिन दूसरे वाले में क्या आ रहा है, हमें तो वो आंसर ढूंढना है जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो एक्चुअल में यहाँ पे नल सेट है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब कुछ है नहीं तो इसके साथ कॉमन निकलेगा नहीं। इसका मतलब फाइनल आंसर मेरे लिए क्या आ गया, नल सेट। इसका मतलब है कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी आंसर पॉसिबल नहीं है जिसके लिए mod x की वैल्यू 2 से बड़ी हो और mod x - 1 5 से छोटा हो। क्या आपको प्रॉब्लम समझ में आया? आंसर है नल सेट, कुछ भी नहीं आएगा। आपसे यहाँ पे ना बेटा मेरे से एक मिस्टेक हुआ था कि ये x ग्रेटर देन इक्वल टू, एक्चुअल में ये x लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। अब लेस देन इक्वल टू ले लेना आप लोग और एक प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करके रख लीजिएगा इसी के लिए, mod x - 1 लेस देन इक्वल टू 5 एंड mod x लेस देन इक्वल टू 2। तो आप दोनों सॉल्व करके रख लेना, आपको एक सेटिस्फेक्शन आ जाएगा कि आंसर कैसे निकालना। बस इतना देखना कि पहला आंसर ये आया, दूसरा आंसर यहाँ से जो भी आएगा उन दोनों का कॉमन ढूंढ लेना, जो कॉमन होगा वो मेरा आंसर आएगा। राइट, चलो अब मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम दे रहा हूँ, जरा ध्यान से समझ के करना क्योंकि वो थोड़ा सा अच्छा है इन सब से। अब देखते हैं कितने लोग दिमाग लगा पाते हैं। चलो बेटा अब इस वाले एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखिए क्या लिखा है मैंने, ध्यान से देखना, ध्यान से ना, कंफ्यूज हो सकते हो तुम। mod x - 1 अपॉन mod x - 2, बेटा mod x - 1 अपॉन mod x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया है। तो आपको बताना था x बिलोंग्स टू r बोला है, मतलब रियल नंबर के लिए पूछ रहा है। x नॉट इक्वल टू +-2, क्यों बोला +-2? क्योंकि +2 रखोगे तो भी ये 2 - 2 0 हो जाएगा, -2 रखोगे तो भी 2 - 2 0 हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन में वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए +-2 को हटा दिया। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे फाइनल आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा x, सॉल्व करके थोड़ा समझ के करना, बन जाएगा। आओ बेटा अब देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना था। ठीक है, अब देखना ध्यान से। बच्चे कंफ्यूज किस में हो गए तुम लोग कि mod x - 1 mod x - 2, यार ऊपर भी mod नीचे भी mod, इसलिए अपन कंफ्यूज हो रहे हैं कैसे करना है। कुछ मत करा करो, बताओ मैं क्या बोलता है, ध्यान देना, ध्यान से समझना बेटा। इसके बाद एक प्रॉब्लम और करवाने वाला हूँ, ठीक है? तो कम से कम ऐसा समझो कि आपको नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम समझ में आ जाए। ठीक, देखिएगा ध्यान से क्या बोल रहा हूँ। आप सबसे पहले क्या किया करो ऐसे क्वेश्चंस में, यार mod x इक्वल टू टी सपोज कर लो, मान ले टी। देखो एक्चुअल में देख एक चीज़ खासियत है कि ऊपर भी mod x आ रहा है, नीचे भी mod x आ रहा है, दोनों में सेम ही चीज़ आ रही है, सेम चीज़ आ रही है, इसलिए मैंने उसको t बोल दिया। चलो यदि मैं t बोलता हूँ तो जरा देखता हूँ अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ बेटा। तो देखो t - 1 बना ऊपर, नीचे बनेगा t - 2, ये बनेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो t - 1 अपॉन t - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मैंने लिख दिया। अब इसको नंबर लाइन पे सॉल्व करो वेवी कर्व मेथड से और t की वैल्यू निकालो, फिर t आएगा, फिर सोचेंगे कि x क्या आएगा। तो मैंने वेवी कर्व लगाया, वेवी कर्व लगाऊंगा तो एक 1 आएगा, एक 2 आएगा, तो एक 1 और एक 2। बेटा 2 नीचे आया तो मैंने उसको सर्कल कर लिया कि ये कभी इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, अच्छा देखो दोनों जगह t का कोफिशिएंट पॉजिटिव ही है, तो मुझे मालूम है कि इसके राइट में हमेशा प्लस आएगा, पॉजिटिव। चलो जैसे ही 2 पे आए, 2 इसने दिया था पावर 1 है, ऑड है, साइन चेंज हुआ तो बेटा क्या हो जाएगा, प्लस से आया था तो माइनस हो गया। 1 पे गया तो इसकी भी पावर 1 है तो ये भी ऑड है, तो साइन चेंज, तो माइनस से प्लस हो गया। अब देखो जैसे ये चीज़ तुमने ढूंढी, अब तुम्हारा आंसर आने का टाइम आ गया कि आंसर क्या होगा। तुम्हें आंसर चाहिए था ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से बड़ा। तो देखो 2 आंसर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं मालूम, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। एक मिल रहा है तुम्हें t, ये पॉजिटिव वाला, क्या मैं ऐसा लिख दूँ t लेस देन इक्वल टू 1। सोचना ध्यान से। अब लिखने का तरीका, मैं इंटरवल नहीं लिखना चाह रहा, मैं सिंपल लिख रहा हूँ। मैंने बोला t की वैल्यू 1 है क्योंकि इक्वल टू है, या तो 1 होगा या 1 से छोटा होगा, तब जा कर के मुझे मिलेगा, क्योंकि मुझे अभी x को भी सॉल्व करना है ना, इसलिए। अच्छा इसका दूसरा आंसर क्या आ सकता है सर, t की वैल्यू ये भी हो सकती है ग्रेटर देन 2 वाली। अब ग्रेटर देन 2 मतलब क्या, t ग्रेटर देन 2 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि नीचे वाला था डिनोमिनेटर, इसलिए इंक्लूड नहीं किया, और पॉजिटिव यहाँ मिल रहा है तो t ग्रेटर देन 2 हो सकता है। तो या तो मेरा आंसर ये होगा या ये होगा। और लिखते थे या यूनियन लिखते थे, तो मैंने और लिख दिया अभी। तो मैंने लिखा t लेस देन इक्वल टू 1 और t ग्रेटर देन 2, मतलब समझना मेरी बात, या तो ये आंसर है या ये आंसर है, तो दोनों ही आंसर है। अब कॉमन नहीं ढूंढना दोनों में, या तो ये होगा आंसर या ये। अब इन दोनों को सॉल्व करके x लाओ, क्योंकि मेरा मेन टारगेट x था ना कि t। तो हमने क्या किया, ध्यान से देखना बेटा, समझ के आपको क्लियर हो जाएगा। क्या, देखो ध्यान से, ध्यान देना।
आपने t लेस देन इक्वल टू 1 लिया पहला केस, तो हमने बोला t लेस देन इक्वल टू 1। t मीन्स क्या सर, मॉड x, ये लेस देन इक्वल टू 1। अब मॉड x का मतलब प्लस माइनस x लेस देन इक्वल टू 1, प्लस साइन लिया तो x लेस देन इक्वल टू 1 हो गया, माइनस साइन लिया तो माइनस x लेस देन इक्वल टू 1, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 हो गया। चलो आपने जैसे ये दोनों लिखा, नंबर लाइन पे प्लॉट किया, इसका आंसर ढूंढते हैं। तो -1 और ये 1, इसने बोला -1 और उससे बड़ा, +1 और उससे छोटा ये वाला, तो आंसर निकल के आया x बिलोंग्स टू -1 to 1। चलो एक आंसर ये निकल के आया फर्स्ट का, ठीक। और मीन्स ये वाला, तो मैंने लिखा और। दूसरा कंडीशन क्या था सर, t ग्रेटर देन 2 हो सकता था, ग्रेटर देन 2। अब t के प्लेस पे फिर से लिखिए मॉड x, इसको प्लस माइनस x ग्रेटर देन 2, प्लस साइन लिया तो x ग्रेटर देन 2, माइनस साइन लिया तो माइनस x ग्रेटर देन 2, मतलब x लेस देन -2। नंबर लाइन पे सॉल्व किया, एक -2 और एक +2। ये बोल रहा है -2 को इंक्लूड नहीं करना है उससे छोटा नंबर, ये बोल रहा है 2 को इंक्लूड नहीं करना है उससे बड़ा नंबर। कोई भी आंसर नहीं मिला यहाँ से, कॉमन हट गया। अब इधर का कोई आंसर ही नहीं आ रहा है, तो आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर आ रहा है, वो ये है ये। अब सुनो मेरी बात ध्यान से समझना, नहीं तो गलत कर जाओगे बेटा। ये दोनों ऑप्शनल आए थे, या तो ये आंसर होगा या ये होगा। और तो अपन ने पहले वाले को निकाला तो ये आया, दूसरे को निकाला तो ये आया। अब दोनों में कॉमन नहीं ढूंढना है। कॉमन क्यों नहीं ढूंढना है, क्योंकि ये तो ऑप्शनल था ना, या तो ये भी हो सकता है आंसर, ये भी हो सकता है। यहाँ और वाली बात थी, कॉमन कहाँ ढूंढना था, इन दोनों में, क्योंकि ये दोनों चीज़ें सेटिस्फाई होंगी तभी मिलेगा। समझे मेरी बात, यहाँ पे कॉमन ढूंढना था, बट इस दोनों के केस में कॉमन नहीं ढूंढना, क्योंकि ये दोनों तो ऑप्शनल केसेस हैं बेटा।